हेलो एल बैंक ऑल द एस्पिरेंट। आज हम 2015 में जो हमारे नेट के क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ हम कम से कम 5 साल का अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले आपको और ज़्यादा नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया जाए। चलिए अभी फ़िलहाल टाइम बगैर वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। हमारा पहला नेट का क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए कि क्या कह रहा है। ये आपका है, अ टोपोशीट ऑफ 1:50,000 स्केल, द डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर टेरेस ऑफ द बेड 5 सेंटीमीटर, द एक्चुअल डिस्टेंस। हमको एक्चुअल डिस्टेंस, अगर आपको स्केल दी गई है आपका 5 सेंटीमीटर ऑन आपका मैप में है तो ये ग्राउंड में कितना होगा वही निकालना है। तो ऑलरेडी सोल्यूशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द स्केल ऑफ द टोपोशीट इज 1:50,000। इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर ऑफ ग्राउंड। इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड हो गया। तो आपका 5 सेंटीमीटर आपका मैप में है तो इसका मतलब कितना हुआ आपका टोटल, ये आपका 2.5 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 2.5 ऑन ग्राउंड आपका आंसर आएगा। आंसर आप चेक कर सकते हैं कि वो क्या कहते हैं ऑफिशियल की पे जाके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ऑन अ फ्लैट टोपोग्राफी द आउटक्रॉप विड्थ ऑफ द बेड इज 30 मीटर, इफ द ट्रू डिप ऑफ द बेड इज 30 डिग्री, द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द बेड इन मीटर इज। एक्चुअल थिकनेस निकालना है। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया, फ्लैट टोपोग्राफी दी गई। इसका मतलब ये जो सरफेस है आपका एकदम फ्लैट है। तो इसमें जो आपको फॉर्मूला लगाना है बहुत सिंपल फॉर्मूला लगाना है। उसमें आपको BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला आपको KM बांगर में भी दिया गया। अगर आप KM बांगर जाके देखते हैं तो उसमें आप उसको देख सकते हैं। अगर नहीं होता है तो मेरा PDF आपको जो आप स्ट्रक्चर जियोलॉजी का आपको टेलीग्राम पर मिला होगा उसमें भी उस सारे फॉर्मूले सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं। तो इसको फॉर्मूले में आपको लिखना है। तो AB आपको 30 मीटर दिया गया है, थीटा आपका 30 डिग्री है, जिसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 30 इंटू साइन 30 कुल 1/2 होता है। तो आपका 15 मीटर यहाँ पे आंसर आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी स्ट्रक्चर जियोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें क्या है आप देख लीजिए कि आपका इन अ गिवन मैप द ट्रू डिप आपको पता है, जो आपका स्ट्राइक होते हैं स्ट्राइक के परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपको ट्रू डिप मिलता है। अब द बेडिंग प्लेन XY, ये जो XY का जो बेडिंग प्लेन है यहाँ पे आपको ट्रू डिप क्या होता है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस दी गई है और कॉन्टूर इंटरवल आपको दिया गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉन्टूर इंटरवल डिवाइडेड बाई कॉन्टूर स्पेसिंग। यहाँ पे स्पेसिंग आपको क्या दी गई, 5 सेंटीमीटर दी गई है। इसको आपको कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये आपका मीटर में होगा, जो कि आपका एक्चुअल जो आपकी डिस्टेंस है वो उसकी बात कर रहे हैं। और जबकि ये आपकी मैप डिस्टेंस है, जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया था जिसमें आपको स्केल कन्वर्ट करना था। यहाँ पे आपको दिया ही गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 इंटू 5 आपका ये 100 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 45 हो जाएगी। प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। तो प्लीज़ फॉर्मूला तो ज़रूर याद रखिए। आप PDF मैंने आपके अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके उसको देख लिए, उसमें सारे फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द गिवन डायग्राम द परसेंटेज ऑफ प्लेजियोक्लेस इन अ रॉक ऑफ कंपोजिशन X। यहाँ पे प्लेजियोक्लेस की कंपोजिशन निकालनी है यहाँ पे हमको ऑफ रॉक X। यहाँ पे आप देखिए ये प्लेजियोक्लेस है और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जो वर्टेक्स होता है ये 100% होता है वर्टेक्स, और द कंपोजिशन ऑफ X फॉल कहाँ पे आ रहा है वो देख लेते हैं और उसके हिसाब से आपको कर लेते हैं। देखिए ये पे 100 हो गया। अब आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे कम होता जाएगा। अब यहाँ पे डिवीजन आप देख लिए 1 2 3 4 5 का है, इसका मतलब 20 का डिवीजन है। तो 20 का मतलब ये पहला वाला 80 हो गया, ये 60 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया। तो ये हमारा X कहाँ पे आया, प्लेजियोक्लेस के लिए हमको इधर मूव करना पड़ेगा, क्वार्ट्ज के लिए हमको ऐसे आना पड़ेगा और अल्कली फेल्डस्पार के लिए हमको इधर जाना पड़ेगा। तो प्लेजियोक्लेस के लिए X पॉइंट ये हुआ, ये 20 पे है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 20 होगा। तो आप यहाँ पे चुपचाप 20 आराम से लिख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा द बाइफ्रिंजेस ऑफ द यूनिएक्सियल मिनरल्स हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.658 एंड 1.486। पहले आप ये समझ लीजिए कि बाइफ्रिंजेस होती क्या है। बाइफ्रिंजेस का मतलब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फास्ट एंड स्लो रे इज कॉल्ड द बाइफ्रिंजेस। आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, फास्ट और स्लो का है, इन दोनों को माइनस कर दिए तो आपका जो आंसर आता है यही आपका बाइफ्रिंजेस होंगे। बहुत सिंपल सा, आपको मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सारे के सारे फॉर्मूलेस बहुत सिंपल हैं, आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से सॉल्व
क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्ट्रक्चर ज्योलॉजी से रिलेटेड है। इसका पहले थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारा बेडिंग प्लेन है, ये आप देख रहे हैं बेडिंग प्लेन है और ये एक्सियल प्लेन है। अब होता क्या है कि इन द गिवन स्टीरियो प्लॉट द प्लंज अमाउंट ऑफ द फोल्ड एक्सिस इज, प्लंज अमाउंट ऑफ द फोल्ड एक्सिस क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ द बेडिंग एंड द एक्सियल प्लेन। जब बेडिंग और एक्सियल प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज योर फोल्ड एक्सिस ऑफ द फोल्ड एक्सिस होता है, तो हमको यही निकालना है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आपका यहाँ पे आ रहा है, मतलब पेरीफेरी में आ रहा है। पेरीफेरी में आ रहा है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे पेरीफेरी पे आ रहा है, पेरीफेरी का मतलब आपका ये जीरो वैल्यू है। तो अगर ये जीरो वैल्यू है तो जो आपको फोल्ड एक्सिस होगी अमाउंट ऑफ द प्लंज इज जीरो होगा। एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि एमपी ब्लिंक्स अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत साफ साफ बहुत आसानी से दिया गया है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिनोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको मिलर ब्रेविस इंडेक्स निकालना है। आपको पता है उसको कैसे निकालते हैं कि जो आपको क्रिस्टोग्राफी एक्सिस दी रहती है, फर्स्ट स्टेप हम उसको लिखते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल करते हैं, उसको जो उसके जो डेरिवेटिव जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, फिर उसको लिखा जाता है, फिर उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसे 1/1, 1/1, 1/1/2, 1/∞। ये आपका 0 हो जाएगा, आपका ये आपका 1 1, ये आपका 2 पर हो जाएगा, तो ये आपका 1 1 1 1 2 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मिरर प्लेन इन द फॉर्मूला 4/3 3 बार एंड 2/m पॉइंट इज। इसका एक कुछ फॉर्मूला होता है, अगर आप ये याद रखेंगे यहाँ पे आप इसके लिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका कोड ट्रिक है, बेसिकली हर के लिए अप्लाई नहीं होता बट इसके लिए अप्लाई हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ ट्रिक लिखा हुआ है 3 4 6। इसका क्या मतलब हुआ, 3 एक्सिस ऑफ 4 4 सिमेट्री एंड 3 मिरर प्लेन। इसका क्या मतलब है, 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री, और 6 का मतलब क्या है, 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री एंड 6 एक्सिस ऑफ मिरर प्लेन। तो यहाँ पे आपको मिरर प्लेन 6 है, यहाँ पे मिरर प्लेन 3 है, तो आप दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपको मिरर प्लेन की वैल्यू मिल जाएगी 3 + 6 = 9। तो ये आपको 9 हो जाएगा। ये थोड़ा एक आध और मैंने लिखे, आर्थोरोम्बिक का कोड 111 है, टेट्रागोनल का 122 है और हेक्सागोनल का 133 है। यहाँ पे इसका था, इसका मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रेडियो एक्टिव से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसको कैसे निकालेंगे, मैंने सिंपली प्लॉट किया हुआ है, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज 1014 एटम्स, हाउ मेनी एटम्स विल रिमेन आफ्टर फोर्थ लाइफ। फोर्थ लाइफ के बाद कितने आइटम रिमेन होंगे, अभी स्टार्टिंग में कितने हैं 1024, ठीक है। तो 0 टाइम लेन पे 1024 मतलब 2 की पावर 0 है, तो इसका फॉर्मूला हो गया 1 की पावर 2 में जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूले भी यूज किए हैं। परसेंटेज कितना है, अभी 100% है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ जो होगी तो आधा रह जाएगा, 5/12 हो जाएगा, ये 50% हो गया। उसके बाद फिर इसका आधा हो जाएगा सेकेंड हाफ लाइफ, ये थर्ड हाफ लाइफ, ये फोर्थ हाफ लाइफ। फोर्थ हाफ लाइफ के बाद आप देख रहे हैं कि आपका परसेंटेज कितना हो गया 6.24 और अमाउंट कितना हो गया 64, तो आपका आंसर 64 हो गया। मैंने इसको बेसिक आपके जो 11th की बुक होती है उससे किया है, मैंने कोई आपका BSc का नहीं लगाया है या गेट के नहीं लगाया, बहुत सिंपल जो आपने 11th की केमिस्ट्री में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, उसी से मैंने इसको लगाने की कोशिश की एकदम सिंपल बेसिस पे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्ट वाटर डिस्चार्ज from a coal mine has a hydrogen ion concentration of 10⁻⁻6 mole per liter. The pH of the water is, pH का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, आपको पता ही है pH का क्या मतलब है। यहाँ पे pH निकालना है, तो pH of the solution can be defined as the negative logarithm of hydrogen H+ concentration। आपको पता है pH का फॉर्मूला ये होता है -log H+। तो अब आपको पता है pH अगर <7 होता है तो एसिडिक होता है, ये मैं थोड़ी थ्योरी के लिए लिखा है ताकि आपको पता हो। तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दिया -log H+ और H+ की वैल्यू दी है 10⁻⁻6, मैंने यहाँ पे 10⁻⁻6 लिख दिया। ये आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये pH की वैल्यू 6 मिलती है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, मैं फिर ये करूँ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। अभी तक मेरे यहाँ 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक नंबर के। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो 2 नंबर के होंगे। यहाँ पे थोड़ा थ्योरी लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द कोल माइन is acidic in nature that leads to the environmental problem like acid mines, drainage which are extremely harmful to aquatic life। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि कभी कभी MCQ में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भले ये आपका न्यूमेरिकल में है पर इसको भी याद रखिए इसी के साथ। तो इसके साथ हमारा नेट 2015 का कंप्लीट होता है यहाँ पे पार्ट, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी और भी नेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए और जितना हो सके जैम का भी सॉल्व कर दिया जाए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस
बूस्ट हो। उसके साथ साथ आप मेरे चैनल पर जाइए, टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन करिए, उसमें बहुत से मटेरियल पड़े हुए हैं, ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं, चाहे वो गेट के हो चाहे जैम को, आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और भी उसमें मटेरियल आगे डाले जाएंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।